प्रणाम बाबा। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। बोलो बच्चा, कहाँ से आई हो? मैं फतेहपुर से आई हूँ बाबा। फतेहपुर से आई हो? हाँ बाबा। क्या नाम है बच्चा तुम्हारा? मेरा नाम हो गया खिलखिलिया देवी। ओ, खिलखिलिया देवी नाम है? जी बाबा। तो बोलो बच्चा, बाबा के पास में क्यों आई है? क्या कोई समस्या है? बाबा दुख से ही आते हैं ना बाबा के पास। हाँ हाँ बच्चा, ही आते हैं। नहीं मेरे पास जो है ना बच्चा, बहुत जो है सुख से भी मिलने के लिए आ जाता है और हाँ, बहुत जो है दुख से आता है। जिसका आप भला किए होंगे तो वो तो खुशी से आएगी। एकदम आता है बच्चा, एकदम आता है। तुम्हारा क्या मजबूरी है, क्या दिक्कत है? बाबा मेरा मजबूरी बहुत बड़ा मजबूरी है बाबा। अरे कितना बड़ा है, इतना बड़ा या इतना बड़ा या इससे भी बड़ा है? बाबा मैं अभी तक 7 शादी कर चुकी हूँ। क्या? जी बाबा। अभी तक तुम 7 शादी कर चुकी हो? जी बाबा। क्यों, पति को छोड़ के भाग जाती हो? नहीं कि पति अच्छा नहीं मिलता है? अरे नहीं बाबा, मैं पति को नहीं छोड़ती, पति ही मुझे छोड़ देते हैं। पति तुमको छोड़ देता है? अरे बच्चा, ऐसा तो तुमने कोई कमी नहीं है, देखने में बहुत अच्छी हो। अभी तो तुम्हारा उम्र लगता है कि 22 से 23 वर्ष का है। और ऐसे तुमको कैसे छोड़ के भाग जाता है तुम्हारा पति? बाबा बात यह है कि मेरी शादी फिक्स होती है। हाँ। मेरी शादी होती है, सब कुछ सही होता है। जब मैं रात में जाती हूँ बेड पे सुहाग रात मनाने के लिए, तो मेरे पति जो आते हैं तो जैसे मेरा घूंघटा उठाते हैं, जैसे देखते हैं मुझे, वो भाग जाते हैं। भाग जाते हैं? हाँ, फिर वो मुझे रखने से इनकार कर देते हैं कि मैं लड़की को नहीं रखूंगा। ऐसा होता है बाबा मेरे साथ, और ये एक नहीं 7 के साथ ऐसा हुआ है बाबा। ये मेरा सपना पति है जो देखे और भागे, न फोन तो होता है न किसी से बात होता है। पर मैं चाहती हूँ क्या बाबा, मैं इस पति के घर में जाऊँ, वो मुझे रखे। देखो बच्चा, हम तुम्हारा जो है ना सब समस्या जान ले, पहले हमको ये देखने दो कि आखिर तुम में क्या कमी है जो तुम्हारा पति तुमको छोड़ के भाग जाता है। सुहाग रात को घूंघट उठाते ही तुमको देख के भाग जाता है। पहले हमको देखने दो, आखिर क्यों ऐसा होता है। देखने में तो बहुत अच्छी हो, हैं? अरे बाप रे बाप, क्या हुआ बाबा? अरे बच्चा, हाँ, ये बाबा? तुम नहीं देख पाओगी, हम देख रहे हैं। क्या? इसीलिए तो तुम्हारा पति तुमको छोड़ के भाग जाता है। क्यों बाबा? मालूम है तुमको? क्या? कि सुहाग रात को क्या होता है? क्या होता है? सुहाग रात को जब तुम्हारा पति तुम्हारे रूम में आता है, ऐसे घूंघट उठाता है, तो ये तुम्हारा चेहरा जो है ना चुड़ैल का चेहरा हो जाता है बच्चा। क्या सच में? हाँ सच में बच्चा, सच में, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए तुम्हारा पति तुम्हारा चेहरा देख के भाग जाता है डर से। पर बाबा मेरे ऊपर तो भूत प्रेत का साया न था न है बच्चा, है। मैं तो कभी नहीं देखी हूँ बाबा। तुम नहीं ना देखी हो बच्चा, लेकिन हम तो सब कुछ देख रहे हैं बच्चा कि तुम्हारे साथ में क्या क्या होता है। देखो बच्चा, जब तुम 10वां में पढ़ती थी ना, तो तुम स्कूल से आ रही थी, ठीक है? तो रास्ता में जो है एक मरचरी पड़ता है ना? हाँ। जहाँ पे जलाता उलाता है, शमशान, वो शमशान पड़ता है। और एक रोज तुम वही शमशान में जब आ रही थी ना, तो तुम्हारा
एक नंबर लग गया, ठीक है। हाँ हाँ बाबा। और जब तुम एक नंबर करने के लिए गई तो वहां पे जो एक सारा था, उस सारा पे जाके तुम एक नंबर कर दी। पर बाबा मैं तो शमशान से हट के गई थी। अरे वही शमशाने है ना, वो पूरा जगह शमशाने का है। तुमको नहीं ना मालूम है, उधर से रास्ता गया है, हैं? जानती हो क्या? वो जो लड़की मरी थी वो कुमारी थी, वो भी किसी से प्यार करता था। पर बाबा उसके प्यार से मेरी शादी से क्या लेना देना? अरे हम बताते हैं बच्चा, मेरा बात ध्यान से सुनो। उस लड़की का शादी लगा हुआ था, उसको बहुत शौक था कि मेरा शादी हो, मेरा सुहागरात हो, मेरा पति अच्छा हो। लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले उसका मौत हो गया बच्चा, ठीक है। लेकिन उनका जो आत्मा जो है वो तो भटक रहा है ना सुहागरात मनाने के लिए। उसी टाइम पे तुम जब गई तो वो लड़की तुम्हारे पीछे पड़ गया। और जब तुम्हारा शादी होता है ना, जब तुम सुहाग रात पे जाती हो तो वो लड़की का जो है चेहरा, जब तुम्हारा पति घूंघट उठाता है ना, तब उस लड़की का चेहरा तुम्हारे चेहरे पे आ जाता है। इसीलिए तो तुम्हारा पति तुमको छोड़ के भाग जाता है। ऐसा होता है बाबा? हाँ बच्चा, ऐसा होता है। ऐसा होते हुए हम बहुत देखे हैं बच्चा। तो बाबा इससे बचने का कोई उपाय बाबा? है बच्चा, इसे बचने का एक उपाय है। क्या? इसके लिए जो है तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, हमको पूरा सिद्धि करना पड़ेगा और तुम्हारे शरीर से उस आत्मा को भगाना पड़ेगा बच्चा, भगाना पड़ेगा। अगर नहीं भगाएंगे तुम्हारे शरीर से ना, तो अभी तो साथे शादी हुआ है ना, तुम 100 भी शादी कर लोगी ना तो तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के भाग जाएगा बच्चा, भाग जाएगा। अब मैं शादी करना नहीं चाहती हूँ बाबा। मैं चाहती हूँ कि मैं उस पति पे जाऊँ। अब मैं कोई शादी नहीं करना चाहती हूँ बाबा। अरे वो पति अब तुमको नहीं मिलेगा बच्चा। क्यों बाबा? तुम्हारे शरीर से जो है ना उस आत्मा को जो है हम भगा देते हैं। उसके बाद में जो दूसरा शादी तुम कर लेगा, वो तो देख गया है ना, वो कैसे विश्वास करेगा तुम्हारे ऊपर? नहीं करेगा। इसलिए तुमको 8वां शादी करना पड़ेगा। और जब तुम 8वां शादी करोगी ना बच्चा, वो पति तुमको बहुत प्यार करेगा, बहुत तुमको मानेगा बच्चा, वो तुमको कभी छोड़ेगा नहीं। ठीक है बाबा, तो बोलिए ना इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? वही तो बच्चा बताए, होम जाप करना पड़ेगा। तुम्हारे शरीर को जो है ना यहाँ पे सीध करना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर से आत्मा हटाना पड़ेगा बच्चा। तो हटा दीजिए ना बाबा। हटा देते हैं। ये काम करो बच्चा, यहाँ पे तुम लेट जाओ, ठीक है जी। और तुम्हारे शरीर में जो आत्मा है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है बाबा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या करें, देखने में तो बहुत अच्छी है, इसको हाथ से कैसे जाने दे। पहले इसके साथ जो है ना उल्टा उल्टा पढ़ा के अपना काम निकाल लेता हूँ, उसके बाद में इसके शरीर से आत्मा को भगाऊंगा। अरे ये क्या कर रहे बाबा? अरे बच्चा, ये हटाएंगे तब ना तुम्हारे शरीर से आत्मा को हटाएंगे, हैं? अगर तुम कपड़ा पहन के ऐसे लेटोगी तो वो आत्मा तुम्हारे शरीर से थोड़े भागेगा। ठीक है बाबा, तो हटा लीजिए। देखो, तुम गलत मत सोचना बच्चा, ठीक है? जी। ये अभी समझो तुम कि मेरे अंदर जो है आत्मा घुसा हुआ है। जी जी। अभी हम जो भी कुछ करेंगे तो आत्मा के साथ करेंगे बच्चा। मेरे साथ नहीं ना कीजिए। नहीं, तुम्हारे साथ काहे करेंगे? हाँ। आत्मा के साथ करेंगे। जब आत्मा के साथ हम अपना जो है ना उल्टा पुल्टा कर लेंगे तो आत्मा खुद ही भाग जाएगा डर से। ठीक है बाबा। नाकर नुकर मत करना, सोचना आत्मा के साथ बाबा कर रहा है, ठीक है? हाँ। उठ जाओ बच्चा, उठ जाओ।
बाप रे बाप, आत्मा तो बहुत बाबा ताकतवर था, भाग ही नहीं रहा था। भाग गया ना बाबा? भाग गया, मेरे डर से आत्मा भाग गया। जब भी हम तुम्हारा कपड़ा उतारे ना बच्चा, सूर सार किए कि आत्मा देख के ही भाग गया। अब नहीं आएगा मेरे शरीर पे? नहीं आएगा बच्चा, नहीं आएगा अब आत्मा तुम्हारे शरीर पे। अब तुम जाओ। ठीक है बाबा, मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ जाओ। अरे बाप रे बाप, बहुत खूबसूरत आत्मा था, बहुत मजा आत्मा के साथ गुट खेलने। ऐसे ही आत्मा सब मेरे पास आते रहे, बाबा को जो है मन को शांत करते रहे। नमस्कार दर्शक बंधु, हम लोग जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं समाज को जागरूक करने के लिए और मनोरंजन के लिए, इसको किसी जाति और धर्म से जोड़ कर न देखें, सतर्क रहे और सावधान रहे। धन्यवाद।